औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करूँगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ए सीक्वेंस AN इज अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ द सेम फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। ये स्मॉल जो है ना, ये नंबर है और ये क्या है, इंटीजर है। n कैपिटल जो है वो इंटीजर का सेट है। n इज़ ग्रेटर देन 1। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब आप इसको आगे मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय D। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D। ये जनरल टर्म है, इज कॉल्ड द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D। ये टर्म्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। A2 का फार्मूला A1 प्लस डी है। ठीक है, A3 का फार्मूला A1 प्लस 3D है। ये यानी कि मैं आपको बताया था कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो थर्ड टर्म का फार्मूला क्या आपके सामने A1 प्लस 2D और फोर्थ टर्म आपके सामने A1 प्लस 3D। अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करने की इसी तरह कंटिन्यू करेंगे A1 प्लस 4D। सिक्स A1 प्लस 5D ये हम फाइंड कर चुके हैं 4.2 में। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स हैं, तो मैंने कहा इंट्रोडक्शन इसका भी थोड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एंटर कर देते हैं। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP का फार्मूला है SN सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। और इसका एक और फार्मूला है, जो ये दो फार्मूलाज हैं ये यूज़ होंगे एक्सरसाइज के अंदर, n/2 A1 प्लस AN। इसी फार्मूले से ये फार्मूला ड्राइव होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म एंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके सामने फर्स्ट पार्ट है, उसकी सीक्वेंस दी हुई है 9 7 5 3 अप टू सो ऑन 20th टर्म। अब आपने 20th टर्म भी फाइंड करनी है, सम ऑफ 20 टर्म्स भी फाइंड करना है। ठीक है, टर्म नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से A20 और सम ऑफ 20 टर्म्स S20 आपने फाइंड करना है। ये फर्स्ट टर्म है A1 इज इक्वल टू 9, सेकंड टर्म है 7, A2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, थर्ड टर्म A3 है इज इक्वल टू 5। फोर्थ टर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डिफरेंस कैलकुलेट करना है, प्रोडक्शन क्या दिया है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस प्रीवियस टर्म को अपने माइनस करना होता है। तो हम क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं। A2 7 है, 7 माइनस 9 क्या आएगा, -2। AN आपने फाइंड करना है A1 प्लस n माइनस इंटू D। ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर n की वैल्यू आप 20 पुट करें, या ये मैंने भी शॉर्टकट बताई थी वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 20 पुट करें तो 20 माइनस 1 क्या आएगा, 19 ही आएगा ना। तो अगर n है तो इसमें एक नंबर माइनस हो रहा है, तो 20 में से एक नंबर माइनस करो तो क्या आ जाता है, A1 प्लस 19। ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, या n के ऊपर 20 लिखें तो ये फार्मूला ड्राइव हो जाता है। अब आप A1 की वैल्यू कितनी है, 9 है, यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 19 और D कितना -2 है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 19 को -2 के साथ, तो कितना आएगा, -38। 9 एज इट इज़ आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया था। आपने 9 माइनस 38 किया तो कितना आ गया, -29। ये आपने 29 टर्म फाइंड कर दी। अब आपने सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है, तो ये दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। हमने क्योंकि A20 फाइंड कर लिया है, ठीक है, तो अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, n/2 A1 प्लस AN। और ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने n की वैल्यू आपने 20 पुट करेंगे ना, ठीक है, तो मतलब A1 की वैल्यू, D की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करके आप तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने AN फाइंड कर लिया है, A1 मेरे पास पहले से है, ठीक है, तो इसको फार्मूले को यूज़ कर लेंगे, आसान हो जाएगा। n की यहाँ पे 20 पुट किया, 20/, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं
एन की वैल्यू 20/2, एन यहाँ पे 20 पुट कर दिया, A1 कितना है उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, एन के ऊपर 20 पुट किया तो A20 की वैल्यू कितनी है आपके पास -29, A1 की वैल्यू कितनी है 9, 20/2 आपके पास क्या आ जाएगा 10। अब आपने पहले क्या करना है जी, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 9 - 29 -20 आ जाएगा और 10 एज इट इज़ आएगा, 10 को -20 से मल्टीप्लाई किया -200। इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, दो पार्ट्स हैं। पार्ट 2 आपके सामने आ गया 3, 8/3, 7/3, 2 अप टू सो ऑन nth टर्म। अब ये आपके पास 11 है, ठीक है, 11th टर्म वो कह रहा है, तो आपने 11 फाइंड करना है और A11 फाइंड करना है। क्योंकि उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया है, तो फर्स्ट टर्म A1 है जो कि 3 है, सेकंड टर्म 8/3 है जो कि A2 है, तो दो टर्म्स ही लिख लें, डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है, A2 - A1 करें या A3 - A2 करें या A4 - A3 करें, हर टर्म में से प्रीवियस टर्म आप माइनस करके डिफरेंस निकाल कर सकते हैं। 8/3 A2 की वैल्यू है, ठीक है, A2 की वैल्यू 8/3 आ गई, A1 की वैल्यू 3 है, एलसीएम लेंगे 3 3 9, ये 9 आ गया, साथ माइनस का साइन आ गया, ये वाला 8 एज इट इज़ और एलसीएम वाला 3 नीचे आ गया। 8 - 9 क्या होगा -1/3, ये डिफरेंस अपने कैलकुलेट कर लिया। डिफरेंस आपने हर दफ़ा क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि A n का जो फार्मूला है वो A1 + n - 1/d है, या मैंने अभी शॉर्टकट बताई थी, n में से एक वैल्यू माइनस करते हैं n - 1 बनता है, 9 में से एक वैल्यू माइनस करो तो 10, ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो A11 का फार्मूला आ गया A1 + 10d, ठीक है, ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यूज़ किया था। A1 की वैल्यू कितनी है 3 है, 10 एज इट इज़, d की वैल्यू कितनी आ गई -3 -1/3। अगर d कैलकुलेट ना करते तो ये आप किस तरह टर्म निकालते, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 3 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 1 10, एलसीएम वाला 3 नीचे आ गया, 9 - 10 क्या होगा -1/3, ये आपके पास 11th टर्म आ जाएगी। अब अपने सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड करनी है, तो ये दो फार्मूलाज हैं जिस तरह लास्ट पार्ट में बताया था। तो क्योंकि आपने A11 फाइंड कर लिया है, AN आपने फाइंड कर लिया, तो ये वाला फार्मूला सेकंड वाला बेहतर रहेगा। एन के अभी आपने लिखा 11/2 A1 और एन के अभी 11 लिखा तो A11। अब आपने 11/2 तो एज इट दिखा, A1 की वैल्यू कितनी थी 3, वो पुट कर दी, और A1 की वैल्यू 3 थी, A11 की वैल्यू -1/3 आपसे दिखती। इसका एलसीएम लेंगे, 3 3 9, 9 आपके पास आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 1 आ गया, एलसीएम वाला 3 नीचे आ गया, 11/2 एज इट इज़। 11/2 9 - 1 क्या होगा 8/3, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 44/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ दी कंपोनेंट्स A1 AN ND SN आर गिवन, फाइंड दी वंस डेट आर मिसिंग। कुछ वैल्यूज आपको दी होंगी क्वेश्चन के अंदर जो मिसिंग होगी वो आपने फाइंड करनी है। पार्ट 1 है, A1 दिया हुआ है 2, N दिया हुआ है 17 और D दिया हुआ है 3। A1 भी दे दिया उसने, N भी दे दिया, D भी दे दिया, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है AN और SN। AN का फॉर्मूला क्या है, A1 + n - 1/d, बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आपने N17 है तो क्या करना है, A17 फाइंड करना है। A17 का फार्मूला A1 + 16d शॉर्टकट है, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या इनकी अब 17 लिखे तो 17 - 1 16 आ जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी है 2 पुट कर दी, ठीक है, 16 एज इट इज़। D की वैल्यू कितनी आ गई 3, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, 48 + 2 कितना आ जाएगा 50। A17 फाइंड कर लिया, अब S17 फाइंड करना है। क्योंकि nth टर्म आपने कैलकुलेट कर लिया तो सेकंड वाला फार्मूला ही यूज़ कर लेंगे, n/2 A1 + AN। n की अब आपने लिखा 17, 17/2 A1, n की अब 17 तो A17 आ गया। A1 कितना था 2 था, ठीक है, पुट कर लिया। आपने A17 फाइंड किया था 50, 17/2 एज इट इज़। 2 + 50 कितना आ जाएगा 52, 17/2 और मल्टीप्लाई किया 52 के साथ तो 442 आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, A1 कितना है -40 और S21 उसने दिया हुआ है 210। आपने n कैलकुलेट करना है, तो S21 से पता चल गया कि आपका जो n है वो 21 है। अब आपने D कैलकुलेट करना है और A21 कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि सम दिया हुआ है तो सम से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। SN का फार्मूला n/2 2 A1 + n - 1/d, क्योंकि AN गिवन नहीं है तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। दोनों फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अच्छा,
आपने क्योंकि ए एन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हम सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 a1 प्लस ए एन। हाँ, अगर मेरे पास A1 मुझे कैलकुलेट करना होता तो फिर मैं ये पहला फार्मूला यूज़ कर सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे ए एन फाइंड करना, A1 तो गिवन है, तो ये सेकंड वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एन के ऊपर क्या लिखेंगे 21, क्योंकि S21 गिवन है। एन के ऊपर 21/2 A1 और एन के ऊपर 21 लिखा तो A21 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। S21 की जो वैल्यू है वो 210 है, 21/2 एज इट इज़। A1 की वैल्यू -40 थी और A21 एज इट इज़ आ गया। A1 ये देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ था। 2 डिवाइड और इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, -40 प्लस A21 बच गया। तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, इसको क्लियर कर दिया। -41 प्लस A21 एज इट इज़ लिखना था। -40 इस साइड पे आगे क्या आ जाएगा, +40। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 21 पे डिवाइड किया तो 20 आ जाएगा। 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60। A21 आ गया 60। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला A1 प्लस n-1 इंटू डी है। तो A21 हमें पता है, तो A21 का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस 20D। एन के बाद 21 पुट करेंगे तो यही बन जाता है, 21 -1 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। साथ डी मल्टीप्लाई है। A1 की वैल्यू कितनी थी, -40 थी, -40 पुट कर दी, 20D एज इट इज़। A21 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, -40 है, ये दूसरी साइड पे क्या जाके हो जाएगा, +40। ठीक है, ये एक स्टेप 2 दफ़ा लिख लिया था। 20D एज इट इज़। 60 + 40 कितना हो जाएगा, 100। तो ये आपने क्या करना है, 100 इज इक्वल टू 20D था, तो 100 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 100/20। आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 5। अब आप इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, A1 दिया हुआ है -7, डी दिया हुआ है 8 और SN दिया हुआ है 225। अब n हमें गिवन नहीं है, तो SN का फार्मूला n/2 2A1 प्लस n-n इंटू डी यूज़ होगा, क्योंकि हमें n पता ही नहीं कि n क्या है, तो n को कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। AN भी नहीं दिया हुआ, SN दिया हुआ है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला यूज़ होगा ये वाला। n/2 2, A1 की वैल्यू कितनी है, -7, n-1 इंटू डी कितना है, 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। n/2 आपने एज इट इज़ लिखा, SN की वैल्यू कितनी है, 225। 2 इंटू -7 कितना हो जाएगा, -14। n को 8 से मल्टीप्लाई किया 8n, -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया -8। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, 225 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -14 -8 कितना हो जाएगा, -22। 8n पॉजिटिव है तो पहले लिखेंगे। ठीक है, n आपके पास बच गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, n बच गया और 8n -22 रह गया। n को 8n से मल्टीप्लाई किया 8n स्केयर, n को 22 से मल्टीप्लाई किया -22, n 225 को 2 से मल्टीप्लाई किया 450। अब 450 लेफ्ट साइड पे आए था पॉजिटिव, राइट साइड पे आके क्या हो गया, -8n स्केयर -22n राइट साइड पे था, उसके साइन चेंज नहीं होंगे, ज़ीरो रह जाएगा साइड पे, तो हम इधर लिखें या उधर लिखें, बात एक ही है। इसकी मिड हम ब्रेक करेंगे। 8n स्केयर को -450 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बल्कि पहले 2 पे डिवाइड हो सकता है, इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 8n स्केयर को 2 पे डिवाइड किया 4n स्केयर, 22n को 2 पे डिवाइड किया -11n, 450 को 2 पे डिवाइड किया 225, ताकि मिड नंबर ब्रेक ज़रा आसान हो जाए, छोटी वैल्यूज आ जाएँ। तो 4n स्केयर को 225 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 900। अब आपने क्या करना है, 900 के पेयर बनाने हैं, -36 प्लस 25n, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -900 आएगा n स्केयर, और -36n प्लस 25n आपके पास आ जाएगा -11n। 4n स्केयर एज इट इज़। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर आपको मिड टर्म ब्रेक मुश्किल लग रही है। -225 इज इक्वल टू 0। अब आपने 4n यहाँ से कॉमन लिया, 4n स्केयर से n बच जाएगा, 36n में से 4n कॉमन लेंगे तो 9 बच जाएगा, साथ माइनस का सिंबल है। 225 और 25 में से आपके पास 25 कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो 25 आपने कॉमन लिया, 25n में से तो n बच जाएगा, 225 में से 25 कॉमन लिया तो 9 बच जाएगा, साथ माइनस का सिंबल है, इज इक्वल टू 0।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि n-9 कॉमन आ गया, तो 4n बच गया और प्लस 25 बच गया। दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, n-9 को भी 0 किया और 4n प्लस 25 को भी 0 किया। 4n ये प्लस 25 इधर आके माइनस 25 हो जाएगा, 4 डिवाइड होगा 25 के नीचे, माइनस 25 के नीचे। तो n जो है वो एक तो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n इंटीजर है, और फ्रैक्शन में तो इंटीजर होता भी नहीं है, नेगेटिव फ्रैक्शन में भी इंटीजर तो होता ही नहीं है। तो -9 जो है वो साइड पे आके +9 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी, यही पॉसिबल वैल्यू है। आपने an का फार्मूला यूज़ करना है, a1 + n - n × d। तो आपने a9 कैलकुलेट करना है, a9 का फार्मूला a1 + ad शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी, -7 8 एज इट इज़, और d की वैल्यू कितनी आ गई, आपने ये क्वेश्चन में 8 दी हुई थी। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैंने a1 और d की वैल्यू साथ लिखी है, -7 एज इट इज़, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, -7 + 64 57 आ जाएगा a9। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। an दिया हुआ है 4, s15 दिया हुआ है 30, n यहाँ से पता चल गया कि s15 से कि n15 है, तो इसका मतलब है कि ये a15 होगा an, क्योंकि n15 है तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो a15 दिया हुआ है 4। अब n/2, तो स्टूडेंट्स का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि सर फार्मूले की समझ नहीं आती, दो फार्मूले आपने लिखवाएं तो यूज़ कौन सा होगा, क्योंकि an दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे an तो इस फार्मूले में है ही नहीं, तो an जिस फार्मूले में उसी में यूज़ करेंगे ना, उसी फार्मूले को बार बार, an ही हर क्वेश्चन में आ रहा है। तो n/2 a1 + an दोनों फार्मूले मैं लिख रहा हूँ, जहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज़ होगा फिर मैं आपको बताऊँगा। a1 n की वैल्यू कितनी, 15, a15 आ जाएगा, n की वैल्यू 15/2, s n की वैल्यू कितनी है, s15 है तो s15 आ जाएगा। s15 किसकी इक्वल है, 30 की इक्वल है, तो यहाँ पे 30 पुट करते हैं और आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। 15/2 एज इट इज़, a1 फाइंड करना है, और a15 कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है। a15 4 दिया हुआ है, 2 डिवाइड हो इधर 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। a1 + 4 बच जाएगा। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके 15 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ये a1 + 4 लिखा जाएगा एज इट इज़। ये 4 उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो a1 4 - 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 - 4 = a1 हो जाएगा, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0, a1 आ गया 0। अब आपने a15 दिया हुआ है तो d इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। n तो आपने फाइंड कर लिया था शुरू में ही, a भी फाइंड कर लिया a1। अब अपने d कैलकुलेट करना था, 15 का फार्मूला यूज़ करेंगे। a15 का फार्मूला क्या है, a1 + 14d। s15 को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इससे शॉर्ट है, ठीक है। तो आपके पास a1 कितना, 0, 14 एज इट इज़, d की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये a15 4 की इक्वल था, 4 एज इट इज़ आ गया। 14 d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 4/14 की कटिंग हो जाएगी, 2/7 d आ जाएगा। चारों पार्ट आपने सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, फाइंड दी सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। सम ऑफ ऑल नंबर्स हमने फाइंड करना है जो कि 5 से डिविजिबल है, फ्रॉम 25 to 350। तो 25, फिर ये 5 पे डिवाइड जो होता है वो 25 के बाद 30 होता है, क्योंकि 26 27 28 29 ये 5 पे डिवाइड नहीं होते। 30 5 पे डिवाइड होता है, 31 32 33 34 5 पे डिवाइड नहीं हो सकते, 35 5 पे डिवाइड होता है। ये सिलसिला चलता जाएगा। 3 टर्म्स हमने लिखनी थी, फिर हमने n टर्म लिखनी है। तो 350 जो है वो 5 पे डिवाइड हो सकता है। a1 कितना आ गया, 25, और 30 जो है वो सेकंड टर्म है, a2 आ गया 30। d कैलकुलेट करना है, a2 - a1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 5 का डिफरेंस ऐड हो रहा है, तो a2 की वैल्यू कितनी है, 30, a1 की वैल्यू 25, 30 - 25, d आ जाएगा 5। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे an पता है कि 350 है, ठीक है। s आपने फाइंड करना है, s क्योंकि n हमें नहीं पता तो अब n को कैलकुलेट करना पड़ेगा। an की वैल्यू कितनी है, 350, ठीक है। a1 nth टर्म हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है, तो पहले an से nth टर्म फाइंड करेंगे कि वो n क्या है, ठीक है। nth टर्म की वैल्यू हमें पता है, n नहीं पता कि n क्या है। n फाइंड करके तो s जो भी होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ ऑल टर्म्स का।
ए एन कितना दिया हुआ है 350, हमें एन कैलकुलेट करना है एंड हम करना हुआ मैं नहीं बता दो ए एन है। तो ए वन की वैल्यू कितनी है 25 प्लस एन माइनस वन, एन कैलकुलेट करना है। डी की वैल्यू कितनी है 5। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 25 यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। 350 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा एन के साथ तो 5n, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 सेंटर में माइनस का साइन है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये -5 है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा +5। 350 माइनस 25 तो एज इट इज़ पहले से लिखा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने -5 को लेके आप आगे +5 और एक को इकट्ठा सॉल्व कर लूँगा इज इक्वल टू 5n। 350 माइनस 25 प्लस 5 तो आपके पास आ जाएगा 330 इज इक्वल टू 5n। 5n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 330 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 66। तो आपके पास n आ गया 66, तो ये n अगर यहाँ पे पुट करें तो a 66 आ जाएगा 350। अब आप एस एन का दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। nth टर्म आ गया तो ये फार्मूला ज़रा बेहतर रहेगा, शॉर्ट, वरना इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। a 66 हमें पता था, ठीक है, तो इसलिए nth टर्म हमें पता है ना, तो a 1 प्लस a n का फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। n की वैल्यू लिखेंगे 66, 66 ओवर 2, n की वैल्यू 66 है, a 1 एज इट इज़, n की वैल्यू 66 लिखा तो a 66। a 66 की वैल्यू कितनी है 350, a 1 25 था, 66 को 2 पे डिवाइड कर 30। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 350 375 आ जाएगा। 375 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12375। सम ऑफ ऑल टर्म्स आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 36। 3 नंबर्स हमने फाइंड करने ये क्वेश्चन में, उसने हिंट दे दिया, पेपर में हिंट नहीं देगा। a माइनस डी, ए प्लस डी, इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। जब भी और टर्म्स होगी सेंटर में ये लिखेंगे, इस तरफ d ऐड करते जाएंगे, इस तरफ d माइनस करते जाएंगे। d ऐड कर दी यहाँ पे, उधर d माइनस कर दी। याद करने की ट्रिक बता दी पेपर में, ये हिंट बुक में लिखी है लेकिन पेपर में ये नहीं देगा। 3 टर्म्स अपने फाइंड करने हैं। सम ऑफ 3 नंबर्स कितना है जी 36, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है। और सम ऑफ देयर क्यूब इज 6336 ये है। तो तीनों नंबर हमने इन तीनों को ऐड करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था सम ऑफ नंबर्स कितना है 36 है। a माइनस जी, ए और a प्लस जी, तीनों नंबर्स को ऐड किया 36। अच्छा, यहाँ पे ये ट्रिक हम इसलिए ये नंबर्स की यूज़ करते हैं, माइनस जी और प्लस जी क्या हो जाएगा कैंसिल, ए और ए 3 दफ़ा ए है तो ऐड होकर 3 आ जाएगा इक्वल टू 36। 36 के नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 12। अब आपने a कैलकुलेट किया, इसमें से d कैलकुलेट करना है। पहली इन्फॉर्मेशन जो उसने दी थी सम वाली, उसमें से a कैलकुलेट कर लिया। दूसरी कंडीशन दी सम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6336। तो अब आप क्या करेंगे जी, सम ऑफ क्यूब इन तीनों का, a माइनस जी का क्यूब, a का क्यूब और a प्लस जी का क्यूब, सम का मतलब है प्लस करो। आंसर उसने क्या बताया था 6336। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। ए आपका ए और डी जो है वो आपका बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी आपका डी है प्लस 3 ए बी स्केयर, बी आपका क्या है डी है, तो बी का स्केयर डी का स्केयर आ गया। ये वाला ए क्यूब एज इट इज़ प्लस, अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। ए आपका ए और डी आपका बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि बी आपका डी है 3 ए स्केयर बी, ए आपका ए और डी आपका बी है। अब 3 ए बी स्केयर, बी आपका जो है वो डी है, ठीक है, बार बार ये मैं बता रहा हूँ, तो ये बी का स्केयर डी स्केयर बना जाएगा 6336। अब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। यहाँ पे देखें मैंने क्या कहा था, वैल्यू पहले जो कट हो सकती है कट कर देंगे, माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब कैंसिल, माइनस 3 ए स्केयर डी प्लस 3 ए डी स्केयर कैंसिल, ए क्यूब और ए क्यूब कितने हो जाएंगे, ये अभी फिलहाल कटिंग के बाद जो वैल्यू वो बच गई लिखी हैं। ए क्यूब ये वैल्यू कट गई, ए भी कट गई, 3 ए स्केयर डी आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ए क्यूब, बाद बच्चे परेशान होते हैं इसलिए मैंने ए क्यूब कटिंग के बाद जो वैल्यू बच गई थी वो लिख रहा हूँ। ये कट गया था, ये कट गया था, 3 ए डी स्केयर ये बच गया था 6336। अब आपके सामने 3 ए क्यूब हैं, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, 3 ए क्यूब 3 ए स्केयर डी 3 ए स्केयर डी कितने हो जाएंगे 6 ए स्केयर डी, 6 ए डी स्केयर, ए डी स्केयर है ये, ए डी स्केयर और ए डी स्केयर है दोनों 6336। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं 12। तो ए की वैल्यू 12 पुट करते हैं, ये मैंने रीराइट किया, तो ए की वैल्यू 12 पुट की, 12 को क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 51846 को 12 से मल्टीप्लाई किया 72, डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
6336 एज इट इज़ लिखा आपने, 5184 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 72 d² रह जाएगा आपके लेफ्ट साइड पे। 6336 में से 5184 माइनस किया तो 1152 आ जाएगा। 72d², 72 आपके पास डी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई है, 1152 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो d² आ जाएगा 16। अंडरूट लेंगे तो 16 का अंडरूट क्या आता है 4d² है, तो इससे दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। a 12 था, ठीक है, और d आ गया 4। a माइनस डी, ए प्लस डी आपने फाइंड करना था, a की वैल्यू 12 आ गई, d की वैल्यू 4, सेंटर में माइनस, तो 12 माइनस 4 क्या आ गया 8। a माइनस डी को सॉल्व कर लिया, a की वैल्यू 12 है तो a भी सॉल्व हो गया, a प्लस डी, a 12 है, d 4 है, 12 प्लस 4 क्या आ गया 16। तो अब उसके बाद अब a 12 है और d माइनस 4 है, a माइनस डी, एक तो माइनस फार्मूले का है और डी की वैल्यू भी माइनस 4 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ए की वैल्यू 12 थी, 12 प्लस 4 क्या आ जाएगा 16। ए की वैल्यू 12 थी, ए प्लस डी फाइंड करना है, ए 12 है प्लस फार्मूले का, और डी की वैल्यू माइनस 4 है, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 आ जाएगा, 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा 8। तो आपके पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो आएगा ये आपके सामने 8, 12 और 16, या 16, 12 और 8, 8, 12 और 16, या 16, 12 और 8, ये तीन नंबर आपने फाइंड कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 4 नंबर्स, 4 नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। बुक में हिंट लिखी हुई है, ये आपने याद रखने, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अच्छा, इसमें याद रखने की आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 4 नंबर की ट्रिक मैंने बतानी है, इस सेंटर में ये लिखा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और यहाँ पे इधर a प्लस डी है, इधर a माइनस डी है, यहाँ पे a प्लस 2d है, इधर a माइनस 2d है, यहाँ पे a प्लस 3d है, इधर a माइनस 3d है। अब जब और टर्म्स हैं तो इसी सीक्वेंस में आपने नंबर लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर इवन नंबर आपके पास आपने फाइंड करने हों तो सेंटर में से एक कट करें। अब एक टर्म छोड़ के आगे क्या आ रहा है, ए प्लस डी को, ए प्लस डी को छोड़ के ए प्लस 2d को कट कर दिया। ए को छोड़ा था, एक टर्म छोड़ के अगली आपने टर्म कट कर देनी है। अब एक टर्म है ए माइनस डी, इसको छोड़ के ए माइनस 2d कट कर दें तो आपको इसका बचेगा ए माइनस 3d, क्योंकि बुक में तो हिंट लिखी है लेकिन पेपर में हिंट लिखी भी नहीं आएगी। ये टर्म आपने काट दी थी, ए माइनस डी, ए काट दिया था ए प्लस डी, ये टर्म काट दी थी ए प्लस 3d। तो याद करने का तरीका बता दिया आपको। अब फाइंड 4 नंबर इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस whose sum is 20, इन चारों का जो सम है वो 20 है, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, सम आ गया 20। अच्छा, ये सीक्वेंस हम इस तरह लिखते हैं क्यों, रीजन के माइनस 3d प्लस 3d कट जाए, माइनस डी और प्लस डी कट जाए, सिर्फ ए बच जाए, 4 ए बचे हैं, 4 ए इक्वल टू 20, 4 ए के साथ मल्टीप्लाई 20 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 20/4 आपका से आ जाएगा 5। अब पहली कंडीशन में से ये आपने फाइंड कर ली जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में था, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 120। अब आपने इन सारे नंबर्स का स्केयर करके ऐड करना है, ए माइनस 3d का स्केयर प्लस ए माइनस डी का स्केयर, ठीक है। ये 4 नंबर से ए माइनस 3d का स्केयर, ए माइनस डी का स्केयर, ए प्लस डी का स्केयर और ए प्लस 3d का स्केयर, सारे स्केयर्स करके प्लस किया और आंसर उसने 120 बताया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ये 120 सम है। अब ए माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला यूज़ होगा, ए का स्केयर, बी आपके पास क्या है 3d, 3d का स्केयर क्या होगा 9d स्केयर, माइनस 2ab करेंगे तो 2 फार्मूले का और a 2a हो गया, 2a को 3d से मल्टीप्लाई किया तो 6ad या 6da आपका 2ab आ जाएगा, a माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए आपका ए और डी आपका डी है तो ए डी आपका ए भी बन के साथ 2 फार्मूले का आ गया, माइनस के साथ माइनस 2ad, ए प्लस बी का और स्केयर यहाँ पे अप्लाई होगा, ए स्केयर। अच्छा, ये एक ए स्केयर मैंने फालतू लिख दिया था, तो ए प्लस बी का स्केयर ओपन करते हैं, ए स्केयर, ये बी स्केयर 2ab, ए आपका ए और डी आपका बी है, ए बी आपका बन गया ए डी साथ 2 फार्मूले का, ए प्लस बी का स्केयर इस पर भी अप्लाई होगा, ए का स्केयर 3d का स्केयर क्या आ जाएगा 9d स्केयर, ए और ये बी एन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, ए को 3d से मल्टीप्लाई किया तो 3ad, अब 2 फार्मूले का है तो 2 को 3ad से मल्टीप्लाई किया 6ad इज इक्वल टू 120। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कट हो सकता है, माइनस 6ad
प्लस 6AD कट गया, 2AD प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। ए स्केयर तीन ए स्केयर हो गया और ये 4A स्केयर 4A स्केयर। 9D स्केयर और ये डी स्केयर कितने हो जाएगा 10D स्केयर। 10D स्केयर और डी स्केयर कितने हो गए 11D स्केयर। 11D स्केयर और 9D स्केयर कितने हो जाएंगे 20D स्केयर इज इक्वल टू 120। अब आपने क्या करना है 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4A स्केयर को 4 पे डिवाइड किया ए स्केयर, 20D स्केयर को 4 पे डिवाइड किया 5D स्केयर, 120 को 4 पे डिवाइड किया क्या आ गया 30। अब आपने ए स्केयर यहाँ पे प्लस हो रहा है आके माइनस हो जाएगा। क्यों ए स्केयर को लाएंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, डी अपने फाइंड करना है तो डी को एक साइड पे रखना है। 30 ए की वैल्यू 5 आई थी, ए का स्केयर है तो 5 का स्केयर आ जाएगा, ए की वैल्यू 5 थी। 5 का स्केयर क्या आता है 25, 30 माइनस 25 आपके पास आ जाएगा 5। 5D स्केयर के साथ मल्टीप्लाई है 5 और 5 कट के डी स्केयर 1 आ जाएगा। अब इसका अंडर लेंगे डी स्केयर का तो डी आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, आपके सामने भी शो हो जाएगा। अब आपने तो ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 1 और एक डी की वैल्यू -1 आई है, ए माइनस 3D। ए की वैल्यू 5 माइनस 3 फार्मूले का, डी की वैल्यू 1 आ गई, 3 1 3, 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2। ए की वैल्यू 5 माइनस फार्मूले का और डी की वैल्यू 1, 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4। ए प्लस डी, ए की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू 1 आ गई, 5 प्लस 1 6। ए की वैल्यू 5 प्लस 3 फार्मूले का और डी की वैल्यू 1, 3 1 3, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। अब ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू 5 माइनस 3 फार्मूले का और डी की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस का आ जाएगा प्लस, 3 1 3, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8। ए की वैल्यू 5 माइनस फार्मूले का और डी की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। ए की वैल्यू 5 प्लस फार्मूले का और डी की वैल्यू -1 प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। ए की वैल्यू 5 प्लस 3 फार्मूले का और डी की वैल्यू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 3, 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2। तो ये नंबर्स आ गए 2 4 6 8 या 8 6 4 और 2। तो ये आपने चारों नंबर्स फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है x1 x2 x3। अब उसने जानबूझ के a के बजाय x लिख दिया, x1 x2 x3, ये a1 a2 a3 यहाँ पे लिख सकता था, a p है। इफ x1 प्लस x7 प्लस x10 इज इक्वल टू -6, x3 प्लस x8 प्लस x12 इज इक्वल टू -11, ये दो कंडीशन दी और उसने कहा जी x3 x8 और x22 की वैल्यू फाइंड करें। तो ये पहली क्वेश्चन लिखी x1 प्लस x7 प्लस x10 इज इक्वल टू -6। ये पहली टर्म है, ये 7th टर्म है और ये 10th टर्म है। तो a1 a7 a10 लिख दिया। a7 का फॉर्मूला था a1 प्लस 6d, a10 का फॉर्मूला था a1 प्लस 9d। ठीक है, अभी a7 और a10 आ रहा है, इसको यूज़ कर लेते हैं। a1 तो एज इट इज़ आ गया, a7 का फॉर्मूला a1 प्लस 6d, a10 का फॉर्मूला a1 प्लस 9d इज इक्वल टू -6। a1 कितना हो जाएगा 3a1 6d प्लस 9d कितना हो जाएगा 15d इज इक्वल टू -6। एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी उसने कंडीशन दी x3 प्लस x8 प्लस x12 इज इक्वल टू -11। x3 क्या है आपके पास a3 है, ये a8 है और ये a12 है। a3 का फॉर्मूला क्या है a1 प्लस 2d। ठीक है, a3 का फॉर्मूला a1 प्लस 2d। a8 है, a8 का फॉर्मूला क्या है a1 प्लस 7d। a12 का फॉर्मूला a1 प्लस 11d इज इक्वल टू -11। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा था x को a लिखना चाहिए था, उसने जानबूझ के तंग करने के लिए किया। खैर हमने इसको लिख दिया a1 a1 a1, 3a1 हो जाएंगे, ऐड हो रहे हैं क्योंकि 2d प्लस 7d प्लस 11d तो 20d आ जाएगा इज इक्वल टू -11। इन दोनों इक्वेशंस को आपस सॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों के जो a1 के कोफिशिएंट है वो 3 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, 3a1 प्लस 20d -11 इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। 3a1 प्लस 15d और ये -6 था। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन ये प्लस का था माइनस में चेंज हो जाएगा, कोई साइन और प्लस का साइन होता है। ये 15 प्लस का था, उसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया, और ये -6 था, इसका साइन चेंज होकर +6 हो गया। प्लस 3a1 और -3a1 के आंसर, ये वाला साइन प्लस वाला ख़त्म हो गया है। 20d -15d 5d आ जाएगा, -11 प्लस 6 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 और 5 तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब आपने d की वैल्यू पुट करनी है ताकि आपके पास क्या आ जाए a आ जाए। पहली क्वेश्चन में या दूसरी क्वेश्चन में किसी में पुट कर सकते हैं। पहली क्वेश्चन थी 3a1 प्लस 15d इज इक्वल टू -6। 3a1 प्लस 15d की वैल्यू 1 आ गई इज इक्वल टू -6। 15 1 से 15 होते हैं, 3a1 प्लस 15 इज इक्वल टू -6 प्लस 15 इधर आके -15 हो जाएगा। -6 और -15 -21 हो गए। 3a1 के साथ मल्टीप्लाई है तो 21 के नीचे डिवाइड होगा, -21/3 यहाँ माइनस था।
तो A1 की वैल्यू आ जाएगी -7। अब आपने फाइंड करा था क्या x3 प्लस x8 प्लस x22, x क्या है वो a है, a3 प्लस a8 प्लस a22। a3 का फार्मूला a1 प्लस 2d है, a8 का फार्मूला a1 प्लस 7d है और a22 का फार्मूला a1 प्लस 21d है। यहाँ पे ये तीनों फार्मूले पुट कर लिए, a1 प्लस a1 प्लस a1 3a1, 2d प्लस 7d प्लस 21d 30d हो जाएगा। a1 की वैल्यू -7 और d की वैल्यू 1 थी। ठीक है, ये d की वैल्यू 1 आई थी। पहले जो उसने दो कंडीशन दी थी उसमें से ए और डी की वैल्यू निकाली और जो रिक्वायर्ड थी इसमें पुट करना था। तो 3a1 की वैल्यू -7 और +30 डी की वैल्यू 1 आ गई। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -7 से -21, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया 30, -21 + 30 9 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अभी डिस्प्ले होता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 + 3 -5 + 7 प्लस 9 -11 प्लस 13 प्लस 15 -17। अब यहाँ पे देखें दो टर्म्स प्लस की और एक माइनस की आ रही है, दो टर्म्स प्लस की और एक माइनस की आ रही है, सारी टर्म्स प्लस की नहीं है। ये ना हो कि आप पहली दो टर्म्स को देख के तो डिफरेंस निकाल के बैठ जाएं और कहेंगे ये डी है अप टू 3 n टर्म्स। तो दो टर्म्स प्लस की हैं और एक माइनस की, तो हम तीन टर्म्स को सॉल्व करके एक टर्म बनाएंगे 1 + 3 4, 4 - 5 -1 आ जाएगा। दो टर्म्स प्लस की और एक माइनस की हैं, तो ये सीक्वेंस है, तो इसको सीक्वेंस को एक जैसा बनाना है। तीन तीन टर्म्स का एक एक सीक्वेंस है, तो तीन टर्म्स को मिला के एक टर्म्स बनाएंगे तो 3 n टर्म्स आपके पास n टर्म्स हो जाएंगी। 7 + 9 और उसमें से 11 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 13 + 15 28, 28 माइनस 17 क्या आ जाएगा 9, सॉरी 11। तो a1 कितना आ गया -1, a2 आ गया कितना 5। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। n हमने n ही है क्योंकि अप टू n टर्म्स हैं, तो n आपका n है, एस एन आपने कैलकुलेट करना है। d आपने कैलकुलेट करना है a2 - a1, a1 की वैल्यू -1 है और a2 की वैल्यू 5 है, तो a2 की वैल्यू 5 पुट कर दी माइनस फार्मूले का और a1 की वैल्यू -1 आ गई। माइनस से टू माइनस क्या होगा +5 + 1 कितना हो जाएगा 6। इसी तरह अगर आप 11 - 5 करेंगे तो तब भी 6 ही आएगा। एस एन का फार्मूला n/2 2a1 + n - 1 × d है। n हमारे पास n ही है, 2 फार्मूले का, a1 की वैल्यू -1 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 6 है, a1 -1 था, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, n/2 तो 7 ही आएगा, n को 6 से मल्टीप्लाई किया 6n, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया -6, 6n पहले लिख लिया प्लस वाला, -2 और -6 कितने हो जाएंगे -8 होंगे, -8 है यहाँ पे, तो ये करेक्शन कर दी, -2 और -6 -8 होते हैं। इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 6n में से 2 कॉमन लिया तो 3n रह जाएगा, 8 में से 2 कॉमन लिया तो 4 रह जाएगा, साथ माइनस का सिंबल, ये 2 और 2 कट देंगे, तो Sn आ जाएगा n × 3n - 4। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज n स्केयर। अब ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 1 है, 3 है, 5 है, अप टू सो ऑन। तो n हमारा n है क्योंकि इसने सम टू n पॉजिटिव ऑड नंबर्स किए हैं, n आपका n है। Sn आपने कैलकुलेट करना है, a1 पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म है 3, a2 आ गया 3, डी कैलकुलेट करना है a2 - a1, a2 3 है, a1 1 है, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2। आपने Sn का फॉर्मूला यूज करना है नंबर 2, 2a1 + n - 1 × d। a1 की वैल्यू 1 आ गई, n हमारे पास n है नंबर 2, 2 a1 की वैल्यू 1 + n - 1 × d कितना 2, 2 1 2 हो जाएगा, n को 2 से मल्टीप्लाई किया 2n, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, n/2 बात साथ साथ लिखते रहेंगे, 2n बच गया था, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, n मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा n स्केयर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। इससे पहले मल्टीपल्स ऑफ 5 था, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 9 क्या दिया, बिटवीन 300 एंड 700। 309 पे डिवाइड नहीं होता, 301 भी नहीं होता, 302 भी नहीं होता, 303 भी नहीं होता, कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करते जाएंगे, 304 भी नहीं होता, 305 भी नहीं होता, 306 जो होगा 9 पे डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद पहला नंबर पता चल गया तो आप बाकी अब एक एक नंबर को डिवाइड ना करें, एक नंबर चूज करना होता है। अब ये जो मल्टीपल ऑफ 9 है इसमें डी आप ऐड कर सकते हैं, ये डिफरेंस ही बेसिकली होता है, ठीक है। मैं आपको भी फाइंड भी करके बताऊंगा। तो 306 में 9 आप ऐड कर लेंगे 315, उसमें 9 ऐड करेंगे 324,
अच्छा, ये सिलसिला चलता जाएगा। अब 700 तक कौन इतना लंबे चौड़े नंबर लिखे? इन फार्मूले का मकसद क्या है, ये मैंने नहीं बताया था कि इन फार्मूले का मकसद क्या है। बहुत सारे नंबर लिखे हों और उनको प्लस करना हो तो सिर्फ थोड़े से नंबर लिख लें और आखिरी नंबर लिख लें तो हम बड़ी जल्दी से इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, 700 जो वो अब आप आखिर से शुरू करेंगे। 9 पे डिवाइड नहीं होता, 699 भी 7 पे डिवाइड नहीं होता, 698 भी 7 पे डिवाइड नहीं होता, 697 भी नहीं होता, 696 भी नहीं होता, 695 भी नहीं होता, 694 भी नहीं होता, 693 जो वो 7 पे डिवाइड होगा। अब ये इस टर्म का नंबर हमें नहीं पता तो इसको ए एन कहेंगे। A1 आ गया 306, A2 आ गया 315, A2 -1 D होता है तो 315 -306 मैंने आपको क्या कहा था D, ये 9 आ जाएगा। an का फॉर्मूला A1 + n - n * D है। an क्योंकि हमारे पास है, n हमने तो an की वैल्यू 693 थी वो एज इट इज़ 306। A1 की वैल्यू आ गई, n - 1 D की वैल्यू कितनी थी 9, 693 ये 306 यहाँ प्लस हो रहा है, आगे क्या हो जाएगा माइनस, n को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, n - 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया -9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, -9 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +9, 693 - 306 एज इट इज लिखा था 9 एंड आपके पास बच गया। 693 में से 306 माइनस करेंगे और 9 प्लस करेंगे तो 396 आ जाएगा इज इक्वल टू 9 एन। 9 एन के साथ मल्टीप्लाई 396 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो एन आ जाएगा 44। अब अपने एस 44 कैलकुलेट करना है। दोनों फार्मूले में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन सेकंड वाला बेहतर रहेगा क्योंकि एन 44 आ गया है और ये हमारे पास ए एन था, एन की जगह पे 44 पुट करेंगे तो ये 44 हमें पता चल जाएगा। तो ये वाला फार्मूला जल्दी कैलकुलेट कर लेगा सम को। दोनों यूज़ कर सकते हैं वैसे यहाँ पे। तो A1 306 था, A44 693 है, ठीक है, और N44 था। एस एन की जगह लिखा 44, एन की जगह 44/2, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये मैंने बल्कि ये फार्मूला भी लिखा है, इनके 44/2 A1 कितना है 306 है। अभी इसको बाद में पुट करते हैं, पहले यहाँ पे इनके 44 पुट कर लें, ठीक है, ताकि A44 की वैल्यू पुट हो जाए। A44 की वैल्यू कितनी है 693, A1 की वैल्यू ये 306 है, 44 को 2 डिवाइड किया 22, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 306 में 693 ऐड करेंगे तो 999 आ जाएगा। 999 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 21978 आ जाएगा आंसर। अब उसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ 1000 rupees is distributed among 4 people so that each person after the first receive rupees less कितने जी 20 लेस देन दी प्रोसीडिंग पर्सन। हर बंदा जो वो 20 रुपए कम वसूल करेगा, ठीक है। हाउ मच दे हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, हर आदमी कितने पैसे लेगा। अब हमें सारे बंदों के पैसे कैलकुलेट करने हैं, किसी बंदे के हमें पैसे नहीं पता, सिर्फ हम सम ऑफ अमाउंट ये पता है। जब कोई अमाउंट किसी में डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है बहुत सारे बंदों में तो वो सम अमाउंट होती है। तो यहाँ पे 4 बंदे हैं तो ये SN नहीं S4 है तो सम ही, लेकिन 4 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होता होगा S4 आ गया 1000। अच्छा, अब ये जो लेस हो रहा है ना 20 रुपए कम, तो ये जो है ये डिफरेंस है, और क्योंकि लेस है तो डिफरेंस माइनस में होगा, अगर इंक्रीज होगा तो डिफरेंस डी जो होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्योंकि लेस है तो डी नेगेटिव आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला यूज होगा, एन की अभी क्या लिखेंगे 4, एन की वैल्यू 4/2, 2A1 हमें कैलकुलेट करना है प्लस एन 4 है, 4 - 1 डी कितना है -20। क्योंकि एन हमारे पास है ही नहीं तो ये दूसरा वाला फार्मूला तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते थे जो काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज़ किया था। 4/2 2 आ जाएगा। S4 की वैल्यू कितनी है 1000 है, 4 - 1 क्या आ जाएगा 3 और -20 एज इट इज़। पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -20 से -60, बट मैथ्स रूल यूज़ होता है 2A1 एज इट इज़। ये 4/2 2 साथ साथ लिख रहे थे। 2 को 2A1 से मल्टीप्लाई किया 4A1, 2 को -60 से मल्टीप्लाई किया -120, -120 राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे जाके +120 हो जाएगा 1000। ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, 4A1 राइट साइड पे बच जाएगा। 1000 को ऐड किया 120 में तो 1120 आ जाएगा इज इक्वल टू 4A1, 4 मल्टीप्लाई A1 के साथ तो 1120 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 280। पहले पर्सन को मिले 280। अब
फर्स्ट बंदे की अमाउंट आपने फाइंड कर ली, सेकंड बंदे की अमाउंट फाइंड करनी है तो डायरेक्ट वैसे 20 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि हर बंदे की अमाउंट 20 रुपये कम है, लेकिन फार्मूले को यूज़ कर लें तो बेहतर है। A2 का फार्मूला A1 प्लस डी है, A3 का फार्मूला A1 प्लस 2D है और A4 का फार्मूला A1 प्लस 3D है। इसको यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे बेहतर रहेगा। A1 की वैल्यू कितनी थी 280 प्लस फार्मूले का D की वैल्यू -20 प्लस इंटू माइनस माइनस 280 माइनस 20 कितना हो जाएगा जी 260। A3 का फार्मूला A1 प्लस 2D है, A2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, A3 कैलकुलेट करना है। A1 की वैल्यू 280 प्लस 2 फार्मूले का, D की वैल्यू -20 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आपने 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 40 प्लस इंटू माइनस माइनस 40, 280 माइनस 40 कितना आ जाएगा जी 240। A1 प्लस 3D फार्मूला है A4 का, A1 की वैल्यू 280 प्लस 3 फार्मूले का, D की वैल्यू -20, 3 को 20 से मल्टीप्लाई कितना होगा 60 प्लस इंटू माइनस माइनस 60, 280 माइनस 60 कितना हो जाएगा 220। एक स्टेप और लिखना चाहिए था लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, द डिस्टेंस विच एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ will fall 16 feet the first second, 48 feet the next second, and 80 feet the third second। यहाँ पे सेकंड लिखना चाहिए था, खैर एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फॉल इन द 6 सेकेंड्स। इन 6 सेकेंड नहीं कहा, इन 6 सेकेंड कहता, अगर ऐसा लगाता तो A6 कैलकुलेट करे, ठीक है। अब आपने इन 6 सेकेंड्स, इन 6 सेकेंडों में लफ्ज़ों को मतलब समझना है। ये ना हो कि सेकेंड लिखे तो आप S6 निकाल के बैठे हो, ठीक है। तो S6 आपने कैलकुलेट करना है। A1 कितना है जी, पहला सेकंड में उसने 16 फीट प्लस सेकंड में 48, थर्ड में 80, ये सिलसिला चलता गया। N आपका 6 है क्योंकि उसने ये 6 सेकेंड्स कह दिया है। तो A2 का आपने A1 माइनस करना है, A2 माइनस A1 ताकि D आ जाए। A2 कितना है 48, A2 48 है, तो A1 है 16, A2 है 48, तो D का फार्मूला A2 माइनस A1 है 48। A2 की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू 16 आ गई, 48 माइनस 16 32 होगा। अगर आप 80 माइनस 48 करेंगे तब भी ये 32 ही आएगा। पहले आपने चेक करना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है, पेपर में अगर आएगा तो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दो डिफरेंस अगर सेम आए तो तब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब क्योंकि चैप्टर 4 हम सॉल्व करें, 4.3 में पता ही है कि है ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसलिए हम एक ही डी कैलकुलेट करें। लेकिन अगर पेपर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड आ जाए तो फिर तो एक डी निकालना है, अदरवाइज 2 डी निकाल के चेक करना है कि वाकई ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक जब आएगा तो फिर उसमें रेशियोज बराबर होती हैं दो टर्म्स की। अच्छा, अब आपने फार्मूला लगाया n/2 2a प्लस 2a1 प्लस n माइनस इंटू डी। n कितना 6 है, 6/2, 2a1 की वैल्यू कितनी है 16 प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1 फार्मूले का, d की वैल्यू आपके पास है ये 32। तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में 160 आ जाएगा। 32 प्लस 160 कितना आएगा 192, बाहर साथ 3 लिखा था, 6 एज इट इज लिखा था। 3 को 192 से मल्टीप्लाई किया 576। ये डिस्टेंस फीट उसने कवर किया, फीट साथ यूनिट लाजमी लिखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, अफजल खान सेव्स ₹1 दी फर्स्ट डे। ठीक है, कुछ बच्चा होगा या पुरानी बुक है, उस टाइम ₹1 की बड़ी वैल्यू होती थी। खैर, ₹2 दी सेकेंड डे और ₹3 दी थर्ड डे। साथ लिखना चाहिए था, उसने नहीं लिखा। एंड ₹n ऑन दी nth डे फॉर दी 30 डेज। तो अच्छा, n डेज तो सीधा आगे 30 डेज भी बताना था, तो सीधा 30 डेज में ₹30 लिख देता। अच्छा, हाउ मच डज ही सेव एट द एंड ऑफ 30th डे। तो मतलब यहाँ पे n लिखने की परेशान करने की कोशिश उसने की। 1 + 2 + 3 + 1 n
और एन उसने खुद ही बता दिया कि 30 है। S30 आपने कैलकुलेट करना है। A1 1 है, A2 2 है। डी का फार्मूला A2 माइनस A1 होता है, तो A2 2 है और A1 1 है, 2 माइनस 1 D1 आ जाएगा। SN का फार्मूला n/2 2A1 प्लस n माइनस D। अच्छा, अब आपने n की वैल्यू 30 है, 30/2, यहाँ पे n की जगह पे 30 लिखा, 2 A1 की वैल्यू 1 है प्लस n 30 है माइनस 1 इंटू D1। 30/2 15 आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 30 माइनस 1 29, 29 इंटू 1 साथ हम लिखेंगे, 29 इंटू 1 29 आ जाएगा, 2 प्लस 29 कितना आएगा 31, साथ 15 साथ लिखना था, 32 को डिवाइड 2 पे किया था तो 15 आया था, 15 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो 465 रुपीज़ उसको मिल जाएंगे 30 डेज में। अब आपने इसका क्वेश्चन नंबर 13 है वो सॉल्व करना है। ए थिएटर हैज़ 40 रोज विद 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। ठीक है, 40 रोज हैं, पहली रो में कितनी सीट्स हैं 20, 23 इन द सेकंड रो, 26 इन द थर्ड रो एंड सो फोर्थ, यानी कि सिलसिला ये चलता जाएगा। हाउ मैनी सीट्स आर इन द थिएटर, 20 पहले रो में आ गई, 23 सेकंड रो में। ठीक है, ये उसने बताया था 20 सीट्स, फिर 23, फिर 26, तो 20 प्लस 23 प्लस 26 वन। A1 कितना है 20, A2 कितना है 23, N 40 की किसने 40 रोज की थी। S40 आपने कैलकुलेट करना है। D कैलकुलेट करना है A2 माइनस A1, क्योंकि फॉर्मूले में A N और D यूज़ हो रहा है। D क्या है A2 माइनस A1, आप 26 में से 23 माइनस करें तब भी 3 आएगा, 23 में से 20 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा। A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, बार बार बता चुका है। n/2 2A1 प्लस n माइनस इंटू D। n कितना है 40 है, S40 आ गया है, 40/2 2 A1 की वैल्यू 20 है प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1, D की वैल्यू 3 है। तो पहले 40 माइनस 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 39 इंटू 3 साथ लिख देंगे, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40/2 20 आ जाएगा, 20 एज इट इज़। S40 साथ लिखते रहेंगे, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया था तो 40 आया था, 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया 117 में 40 ऐड किया तो 157, 157 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 3140 सीट्स इसमें आ जाएंगी। 60 सीट्स लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहिए बल्कि। आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया जी, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इंसर्ट इनफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 50 so that the sum of the resulting series will be 459। कहते हैं सारी सीरीज का सम जब वो 459 है, पहली टर्म और लास्ट टर्म उसने बता दिया, अब हमें n पता ही नहीं है, तो d का फॉर्मूला है b माइनस ए ओवर n प्लस 1। अच्छा, लास्ट टर्म 50 है, इसको b कहेंगे और पहली टर्म उसको a कहेंगे। ठीक है, b 50 है और a 1 है, 50 माइनस 1 n हमें पता ही नहीं है, n प्लस 1, 50 माइनस 1 कितना आ जाएगा 49/n प्लस 1। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यूज़ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया, ठीक है, जो उसने बताया था उसके अकॉर्डिंगली चीज़ भी समझानी थी। पहली वैल्यू ए होती है, दूसरी वैल्यू बी होती है, ए दिया हुआ 1 और बी दिया हुआ 50, मैंने टेबल में बता दिया। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन उसने कहा है कि इनफ अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करने हैं, A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 अप टू सो ऑन AN। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, कैपिटल A1 है, बेस में 1 है और यहाँ बेस में 2 है, 1 में 1 ऐड करें तो 2 बनता है, यहाँ बेस में 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 में 1 ऐड करें तो 3 बनता है, यानी कि मीन में नंबर कम है और टर्म नंबर ज़्यादा है एक। अगर मीन तीसरा है तो टर्म नंबर 4 है, एक ज़्यादा टर्म आ रही है। अगर मीन ए एन है तो एक ज़्यादा करे तो n+1 आ जाएगा और ये क्या होगा AN+2। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो यहाँ पे n है वो n+2 है। ठीक है, सम ऑफ कितनी टर्म्स हैं, ये AN+2 है ना, तो इसका मतलब n+2 जो है वो आपका n है, तो SN+2 फाइंड करना है। ज़रा देखें कितना टेक्निकल क्वेश्चन है। तो
एस एन का फॉर्मूला n/2 प्लस n माइनस n टू डी यूज होगा। n के अवे n+2 लिखा, n के अवे n+2 लिखा ओवर 2 अच्छा, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं। ये वाला क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आखिरी टर्म हमें दी हुई है, तो बेहतर ये वाला है। अच्छा, n के अवे क्या आ गया n/2। दूसरा फार्मूला जो था वो क्या था, n/2 a1 प्लस an। तो an जो है वो n आपका क्योंकि n+2 है तो an आपका बन जाएगा an+2। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया। Sn+2 ठीक है, एज इट इज़ आ गया n/2 ठीक है। ये भी आप एज इट इज़ लिखेंगे। Sn का जो वैल्यू है वो आपने Sn+2 की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी हुई है, ये देखिए ना, सम ऑफ रिजल्टिंग सीरीज इज 459, यानी कि सम उसने दिया हुआ है 3n+2 का सम कितना है 459, और ये an+2 आपके पास कितना है वो 50 है। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, Sn+2 की वैल्यू कितनी आ गई 459 ठीक है, क्वेश्चन में दी हुई थी, और n+2/2 एज इट इज आएगा क्योंकि n आपको पता ही नहीं है ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है 1 है ठीक है, a1 1 की इक्वल है, और an+2 ये है ना, an+2 उसकी वैल्यू कितनी 50 है, ये आपके सामने मैं टेबल में दिखाई थी। 1 + 50 कितना आ जाएगा 51, n+2 एज इट इज आएगा 2, यहाँ पे 459 से आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 51 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, n+2 रह जाएगा। 459 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 51 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 18। n+2 इस साइड पे लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, आपस में बराबर है, 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया -18 माइनस 2 ठीक है। 18 माइनस 2 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। n की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे अब डी कैलकुलेट करना था 49 एज इट इज़ ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे पुट की कितनी 16, और ये +1, 16 + 1 कितना आ जाएगा 17, 49/17 ये आपके पास डी आ जाएगा। अब अपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करें थे कैपिटल A1, देखें A2 के बराबर है, A2 का फॉर्मूला क्या है A1 + p, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था। A2 किसकी इक्वल है A3 के, और A3 का फॉर्मूला क्या है A1 + 2d। तीन अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद सो ऑन करेंगे, और फिर nth अरिथमेटिक मीन A3 किसकी इक्वल है A4 के। A4 का फॉर्मूला क्या है A4 का फॉर्मूला A1 + 3d है ठीक है। आप और अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन तीन अरिथमेटिक मीन फाइंड करें फिर nth अरिथमेटिक मीन, तो an किसकी इक्वल है an+1 के, और an+1 का फॉर्मूला A1 + nd। n+1 में से एक वैल्यू माइनस करें तो n+1 - 1 क्या होगा n, A1 + nd। तो A1 + d है फॉर्मूला कैपिटल A1 का, A1 की वैल्यू कितनी है ये A1 1 की इक्वल है, और d आपके साथ आया था 49/17, इसका एलसीएम लेंगे 17 1 के साथ मल्टीप्लाई के 17 + 49 और 17 एलसीएम वाला, 17 + 49 कितना आ जाएगा 66/17। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन A2 किसकी इक्वल है A3 के, A3 का फॉर्मूला A1 + 2d था, A1 1 की इक्वल है 2 फार्मूले का, और d की वैल्यू 49/17 थी। एलसीएम लेंगे 17 1 = 17, 2 को 49 से मल्टीप्लाई किया 98, एलसीएम वाला 17, 17 + 98 कितना आएगा 105/17। थर्ड अरिथमेटिक मीन A4 की इक्वल है A1 + 3d, इसका फॉर्मूला A1 1 की इक्वल है प्लस 3 फार्मूले का, और d की वैल्यू 49/17 थी। 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया 17, 3 को 49 से मल्टीप्लाई किया 147, 17 + 147 आ जाएगा 164/17। तीन अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया मैंने कहा था, फिर nth अरिथमेटिक मीन, तो आपने अब an फाइंड करना है। ये सारे अरिथमेटिक मीन तो नहीं फाइंड करेंगे, an किसकी इक्वल है मैंने आपको बताया n+1 के, और ये n+1 का फॉर्मूला A1 + nd था। अब n आपके पास क्या था 16 था, n की वैल्यू 16 लिखा, A1 1 है प्लस n की वैल्यू 16, d की वैल्यू 49/17, एलसीएम लेंगे 17 1 के साथ मल्टीप्लाई के 17, 16 को 49 से मल्टीप्लाई किया 784, एलसीएम वाला 17, 17 + 784 आ जाएगा 801/17। तो ये सारे अरिथमेटिक मीन्स आपने फाइंड कर लिए। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।